ठीक है बच्चों सुनो, एक क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिस। तो इसमें ना एक एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, मतलब ये सेक्टर सर्कल है, तो ये सर्कल का सेक्टर है, सर्कल क्या है, तो इस सेक्टर का एरिया गिवन है, इस सेक्टर का गिवन है हमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये गिवन है हमें। और हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ, तो हमें वो चीज़ निकालनी है और ये चीज़ गिवन है। थोड़ा दिमाग लगाओ, एरिया ऑफ सेक्टर आपको ये गिवन है ना, तो आपको ना यहाँ से ना पाई आर की वैल्यू निकाल रहे हैं ऐसे करके, यहाँ पे पाई आर लिख के एक आर को ऐसे लिख लो, ये 54 पाई हो गया ना। अब इस आर को नीचे ले जाओ, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर बराबर 54 पाई अपॉन में आर, कितना हो गया 54 पाई अपॉन में आर। अब ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे देखो ये 2 पाई आर है, इसको अलग लिख लो ऐसे, सर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, पाई आर इंटू में 2 लिख लिया। अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी बताइए, 54 पाई, अरे बोलो बच्चों, और नीचे कितना हो गया ये आर, कितना हो गया नीचे, और यहाँ पे कितना हो गया 2। अब वैल्यू पुट कर दो, है ना, तो ये कितना हो गया 54, ये पाई, आर की वैल्यू कितनी है 36 और ये हो गया 2, तो 2 से इसे काट लो 18, इसको इससे काट लो 3, तो आंसर कितना आ गया 3 पाई सेंटीमीटर, 3 पाई। कर लोगे ना इस क्वेश्चन को, अरे दिमाग लगाओ ना यार। आपको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सेक्टर है ना, सर्कल का एक सेक्टर है, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, इसका ये एक सेक्टर है, इसका एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लो ना। और ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ, तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, यानी मुझे वो चीज़ निकालनी है। तो मैंने यहाँ से बैलेंस बनाया ऐसे और यहाँ पे पुट कर दिया, कर लोगे ऐसे, देखो मैंने वैल्यू कोई पुट नहीं करी, सीधा यहाँ से सॉल्व करके निकाल दिया। तुम वरना वैल्यू पुट करते, आप एंगल निकालते, उस एंगल को फिर वहाँ पुट करते, यहाँ बच्चे एंगल निकालना शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं, मैंने एंगल निकाला ही नहीं, मैंने इसकी वैल्यू निकाली ना और उसको वहाँ पुट कर दिया, हो गया बिना एंगल की सॉल्व। कर लोगे, चलो करो नोट। थोड़ा मुश्किल लगेगा ये बच्चों को, पर है आसान। देखो क्वेश्चन कह रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल जो है ना उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो एक्सीड कर रही है डायमीटर से, एक्सीड्स द डायमीटर बाई 16.8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, हमें सर्कल का रेडियस निकालना है, सर्कल का रेडियस। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है ना वो डायमीटर से इतनी ज़्यादा है। देखो सॉल्यूशन, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, अगर ये ज़्यादा है इसमें कुछ नहीं करना, 2r से ये इतनी ज़्यादा है ऐसे, मतलब डायमीटर से इतनी ज़्यादा सर्कमफ्रेंस है। आया समझ में, बन गया, हो गया, सेट हो गया क्वेश्चन। आर को धर लियो, 2 पाई आर माइनस 2r 16.8, 2r कॉमन कर लो, पाई माइनस 1 बराबर 16.8, 16.8 पाई की वैल्यू क्या होती है 2r, 22/7 रखो माइनस 1 पर बच्चों बराबर क्या आ गया 16.8। अब ये 7 इधर जाएगा, ये आ गया 2r, ये हो गया 22 माइनस के 7 अपॉन में 7 बराबर क्या हो गया 16. अब ये 7 इधर, ये सारा नीचे, सो 2r की वैल्यू कितनी होगी 16.8 इंटू में 7 और ये सारा नीचे 14 नीचे 14, अरे 22 में 7 के कितने बचे 15 7 22 होते हैं ना। बोलो बच्चों 15 7 22 होते हैं, तो 7 ऊपर चला गया 15 नीचे आ गया। अब ये 2 भी तो नीचे आएगा, तो r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2r बराबर 16.8 इंटू में 7 अपॉन में 15, यहाँ पे आ गया। अब 2 को नीचे जाओ, r की वैल्यू 16.8 इंटू में 7 अपॉन में 15 इंटू में 2, 2 से काट दो, 2 8 16 एंड 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 84.7 अपॉन में 15 अपॉन में 15। ये देखो यही आंसर है, और भी सॉल्व कर रखा है इसने। देखो सुनो, 7 चौक 28 का 8 का हाथ से लगे 2, 7 8 56 और 2 58, ये डिवाइड बाई 15 ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगा लो, अरे इधर देखो बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगा लो, 588, ये पॉइंट हटा के 0 लगा रही यहाँ पे। अब 15 से इसे भाग कर दो ऐसे, 15 3 45, 8 में से 5 गया 3 38, 15 में 135, 8 में से 5 गया 3 0, 15 दूनी 30, तो r का कितना आ गया 39.2 और नीचे 10 है, तो इस पॉइंट को इधर खिसका दो, आंसर आ गया 3.92।
कर लोगे? श्योर हो? अरे जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते गए ना। बोल रहा है सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, तो सरकमफ्रेंस तो ये हुई ना। अगर ये ज़्यादा है तो इसमें कुछ नहीं करना। डायमीटर से ज़्यादा है तो डायमीटर ये होगी, डायमीटर से इतनी ज़्यादा है, 16.8 ज़्यादा है, 16.8 ज़्यादा है। कर लोगे? चलो ठीक है, करो, नोट करो, ऑन कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, एक और क्वेश्चन देखो बच्चों। इन फिगर, इस फिगर में O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है बच्चों? O सर्कल का सेंटर है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये फिगर गिवन है इसमें। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। फाइंड x, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर? x। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे सोचो। ये फिगर है इसका, ये इसका फिगर है, ऐसे ऐसे, ये A है, ये O है, ये B है, और ये P है, और ये x है। क्या है ये? x। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O सर्कल का सेंटर है। द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, मतलब इसका जो एरिया है, सेक्टर का जो एरिया है, OAPB एक सेक्टर है, OAPB का एक सेक्टर है। इसका जो एरिया है ना वो 5/80 एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, 5/80 एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। तो इसी सिचुएशन को यूज़ कर लो, इसी कंडीशन को। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर बराबर कितना है बच्चों? 5/80 इंटू एरिया ऑफ सर्कल इंटू एरिया ऑफ, ये कंडीशन है ना, यूज़ कर लो इसको यार, अपने आप आंसर आएगा। बोलो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? इसमें थीटा कितना है? x। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया θ/360 इंटू में πr²। एंड ये कितना हो गया? 5/80 इंटू में πr²। अरे सर्कल का एरिया कितना होता है? πr² होता है ना? क्या होता है? πr²। तो कट, ये पूरा इससे कट हो गया। कंपेयरिंग लिख लो, ऑन कंपेयरिंग लिख लो ना, क्या लिख लो? ऑन कंपेयरिंग। तो ये इसके बराबर आ गया ना। सो θ/360 किसके बराबर आ गया? 5.8। अब ये क्रॉस में चला गया, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसे 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 ऐसे, आंसर कितना आ गया? 10 डिग्री। कितना आंसर आ गया? तो क्या निकालना था इसके अंदर हमें? x, थीटा x था नंबर। चलिए x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? सो x इक्वल्स टू में 10 डिग्री, दैट इज आंसर। कर लोगे? श्योर हो? पक्का ना? क्वेश्चन जैसे बोल रहा था वैसे वैसे करते गए। क्वेश्चन ने बोला एरिया ऑफ सेक्टर जो है 5/80 एरिया ऑफ सर्कल है, तो ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया और ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। πr² से πr² कट गया, ये इसके बराबर हो गया, थीटा निकाल दिया। क्या आएगा? 100। क्यों आएगा? अच्छा यहाँ पे 20 बचा, क्या बचा यहाँ पर? तो यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 100 डिग्री। वेरी गुड, आंसर कितना आ गया बच्चों? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। कर लोगे? श्योर हो? चलो तो नोट करो बच्चों। इन फिगर, ये मुझसे कह रहा है क्वेश्चन में, ये फिगर गिवन है OAPBO। इन फिगर OAPBO इज ए सेक्टर, ये एक सेक्टर है, ये क्या है? एक सेक्टर है ऑफ अ सर्कल, ये एक सेक्टर है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। इसका जो रेडियस है ना वो 10.5 है। इसका रेडियस कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। मुझसे पूछा फाइंड द पैरामीटर ऑफ सेक्टर। मुझसे क्या पूछा है? फाइंड द पैरामीटर ऑफ सेक्टर। यार सेक्टर का पैरामीटर, ये तो बहुत पढ़ लिया हमने, सेक्टर का पैरामीटर। देखो सुनो, फिगर ये वाली है OAPB, ये वाली फिगर है, इसके अंदर ऐसे 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 और ये ऐसे है ना, ये O है, ये A है, ये P है और ये B है। इस पूरे का पैरामीटर गिवन है। तो पैरामीटर में क्या गया? ये R और ये R और ये लेंथ ऑफ R, ये सब गिवन है आपको। भाई पैरामीटर क्या आ गया बताइए? सर पैरामीटर में तो क्या आ गया? पैरामीटर है कितना? पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर यू हैव टू फाइंड आउट। पैरामीटर हुआ कितना? R जमा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अरे यही तो हुआ। अरे बोलो बच्चों, पर ये एंगल भी तो गिवन है मुझे इस क्वेश्चन में, 60 डिग्री। क्या गिवन है मुझे? 60 डिग्री। सही बच्चों? तो पैरामीटर क्या हुआ? R जमा, ये पैरामीटर हो गया। सो R की वैल्यू क्या बच्चों? 10.5। कितनी है? और ये भी कितनी है? ये कितना है? ये कितना है? ये है 2, ये है पार, और ये कितना है? 10.5। 10 ये पाई है। डिशोम डिशोम, ठीक है? बोलो बच्चों। और यहाँ से पॉइंट आके 0 लगा लो। क्या लगा लो? लगा ली 0। तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 2 से इसको काट दिया।
अब 10.5 10.5 क्या होगा 21 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे कितना बचा पाई 21 पाई, कितना बचा यहाँ पर 21 पाई, और नीचे क्या बचा 10, कितना बचा नीचे 10। सही बच्चों। अच्छा पाई मेरा 21 से कट जाएगा, देखो 21 गुना 22/7, नीचे कितना है 10, और यहाँ पे कितना है 21, डिशम कर लो, तो 22 से कितना हो गया 66, 22 से कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 21 जमा 66, और नीचे कितना आ गया 10, नीचे कितना आ गया, तो 10 से इसको भाग कर लो, 21 जमा 6.6, तो आंसर क्या आ गया 27.6 बच्चों, कर लोगे आंसर कितना आ गया 27.6 सेंटीमीटर। किसमें क्वेश्चन ये सही चल रहा है मामला? यस सर। 32 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो गया क्या? 10 और 10 20 और 1 21 हो गया, और यहाँ पे मैंने इसको काटा 10 से काट दिया ना इसको, वो 10 से कैसे कट जाएगा यार 6 से कटेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना, बोलो बच्चों किससे कटता वो 6 से, हमने सीधा 10 बार उड़ा दी ना, कितनी बार उड़ा दिया, देखो सुनो इसमें आर की वैल्यू कितनी है बताइए, 10.5, आर की वैल्यू कितनी है, ये 10.5 है, ये भी कितना है बच्चों 10.5, थीटा कितना है 60, ये कितना है 360, बोलो बच्चों ये कितना है 60 और ये कितना है 360, और ये कितना है हमारे पास 2, और ये पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू ये ले लो, ये कितनी होगी आर की वैल्यू सही है। अब देखो 0 से 0, 6 से ये 2 तिया 6, 3 15 नहीं 3 तिया 9, 3 35 ऐसे काट दिया, 87 से काट के आ गया 0.5, 0.22 को 5 से मल्टीप्लाई करके 110, 0.1 के बाद लगा दें 11, ठीक है बच्चों, तो 10 और 10 20 1 21, तो 21 में 11 जोड़ेंगे तो 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर कर दोगे ऐसे, तो कैलकुलेशन है कर लोगे ना आप, कर लोगे ना पक्का, दोबारा देखो चाहिए ऐसे करिए ना, जैसे 10.5 है और ये 10.5 है ना, जमा थीटा की वैल्यू कितनी है 60 और ये 360 है ना, यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 10.5, दोबारा देखो 0 से 0, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 22 पंजे 110, एक के बाद पॉइंट लगा तो 11, और 10 और 10 20 और 1 21, 21 में 11 जोड़ेंगे तो 32 कर लेंगे ना ऐसे। तो क्या निकालना था हमें, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ तो सेक्टर, ये सेक्टर है पूरा, सेक्टर है सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है ना, तो सेक्टर का पैरामीटर क्या हुआ आर, और ये लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर, तो ये किसका पैरामीटर हो गया सेक्टर का, कर लेंगे ना इसको, चलो ठीक है, तो नोट करो। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है हमें, द व्हील ऑफ ए साइकिल ऑफ रेडियस, द व्हील ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल का पहिया है, उसका जो रेडियस है ना, उसका जो पहिए का रेडियस वो 35 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल a distance of, how many revolution are required to travel a distance of 11 meter, a distance of 11 meter। ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक साइकिल का व्हील है, उसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर, तो कितने चक्कर लगाएगा वो 11 मीटर चलने में, 11 मीटर चलने में। ऐसे क्वेश्चन में ना हाउ मैनी का मतलब डिवाइड होता है, क्या होता है डिवाइड करना, तो ऐसे क्वेश्चन में सर्कल की सर्कमफ्रेंस को इस वाली डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया करो। देखो एक है ना, एक पहिए का रेडियस कितना है इतना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील निकालो पहले, चलो क्या निकालो सर्कमफ्रेंस, क्या निकालो बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, अरे बोलो बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, गोल चीज का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और ये कितना गिवन है आपको 35, कितना गिवन है आपको 35 गिवन है, ठीक है, तो यहाँ 2 लिखो, नहीं सॉरी रेडियस 35 गिवन है, रेडियस क्या गिवन है 35, यहाँ पे रेडियस को 35 लिखना है, यहाँ पे हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35 हो गया, इसको इससे काटेंगे 5, तो 22 पंजे 110 दूनी कितना हो गया बच्चों 220, 200 लेकिन समझ आ गया ना, कितना हो गया 220 सेंटीमीटर, 220 क्योंकि वो सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो अब हमें निकालना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या निकालने हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो बच्चों इसका जो एक राउंड है ना, एक राउंड में इतने मीटर चलेगा, एक राउंड में, तो इतने मीटर चलने के लिए उसे कितना राउंड लगेंगे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए ये बड़ा डिस्टेंस ऊपर रख लो बराबर,
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले डिस्टेंस को ऊपर, है ना, और इस वाले को नीचे, लेकिन ये मीटर में है, किसमें, ये मीटर में। देखो नंबर ऑफ, देखो हाउ मैनी का मतलब होता है डिवाइड करना, क्या मतलब डिवाइड करना। जैसे एक व्हील है, उसका रेडियस उतने सेंटीमीटर है, तो पहले उसका क्या निकाल लो, सरकमफ्रेंस, मतलब उसका 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 1 रिवॉल्यूशन में। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 220। तो कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको 11 इंटू 100, 11 इंटू 100 की उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 220, डिशम करो, तो इसको इससे काटो 11 दूनी 22, इसको इससे काटो 5, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, दैट इज 5 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन आ गया आपको, 5 रिवॉल्यूशन आ गया। ऐसे क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस निकाल के डिवाइड करो, ठीक है, बोलो बच्चों। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ गया, 11 इंटू 100 अपॉन में 220, 220 कर लोगे, चलो नोट करो ऐसा क्वेश्चन वंस मोर। देखो क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज, दोबारा देखो, एक व्हील का रेडियस कितना है, द रेडियस ऑफ व्हील इज 0.25 मीटर, कितना है बच्चों, 0.25 मीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट विल मेक टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, क्या करते हैं, डिवाइड। सरकमफ्रेंस को नीचे रखते हैं, डिस्टेंस को ऊपर। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट विल मेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस चलनी है मुझे, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, पहले रेडियस ऑफ व्हील कितना बच्चों, ये लिख लो, रेडियस ऑफ व्हील कितना है, इजिकल्स टू में 0.25 मीटर। अब सरकमफ्रेंस निकाल लो, क्या निकाल लो, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, क्या निकाल लो, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, तो वो कितना हो गया, 2 पाई यार, 2 पाई, तो ये रहा 2, ये रही पाई की वैल्यू 22/7, और ये रही आर की वैल्यू कितनी, 0.25। यहाँ से पॉइंट आगे जो लगा दो, 25 चौके 100 कर दो, 2 से इसको कुछ कर दो और 2 से इसको कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 11/7। कितना आंसर आ गया बच्चों, 11/7। पर ये आंसर आया किसमें, मीटर में, किसमें आंसर आया, ये मीटर में, ये आंसर किसमें आया हमारा, मीटर में, 11/7 मीटर आ गया। तो 11/7 मीटर मीन्स 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। लेकिन हमें इतने किलोमीटर का निकालना है, इतने किलोमीटर का निकालना है। अरे बच्चों बोलो, देखो सुनो बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 11 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, 11 किलोमीटर इक्वल्स टू 11 इंटू 1000, दैट इज 11,000 मीटर, 11,000। मुझे मीटर का निकालना है, किसका निकालना है, मीटर। 11,000 मीटर चलने में कितना रिवॉल्यूशन, कितने राउंड वो पहिया मारेगा, कितना रिवॉल्यूशन चलेगा इतना मीटर चलने में, समझ में आ गया क्या, बोलो बच्चों। तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि सर 11,000 मीटर इज इक्वल्स टू 1, सॉरी, इतने मीटर इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन, इतने मीटर इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन, बोलो। हाँ, 11/7 मीटर मीन्स 11/7 मीटर मीन्स 1 रिवॉल्यूशन, 1। तो 1 मीटर में कितने रिवॉल्यूशन हो गए, बोलिए, ये ऊपर और ये नीचे, 1 अपॉन में 11/7, यानी 7 ऊपर और 11 नीचे, सही है। अरे बोलो बच्चों, अरे इतने मीटर में इतने रिवॉल्यूशन यार, इतने मीटर में इतने रिवॉल्यूशन, तो 1 मीटर में इतने रिवॉल्यूशन, सो इतने मीटर में कितने रिवॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 11,000 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/11 इंटू में 11,000, तो डिशम करो, 1,000 इंटू 7, तो कितने आ गए, 7,000 रिवॉल्यूशन। कितने आंसर आ गए बच्चों, 7,000 रिवॉल्यूशन। कर लेंगे, यस सर, कर लेंगे। यस सर। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, पहले आप सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लो, सर्कल का सर्कम, फिर लिख दो कि इतने मीटर बराबर 1 रिवॉल्यूशन, इतने मीटर बराबर, इतने मीटर बराबर, तो 1 मीटर बराबर इतने रिवॉल्यूशन, सो इतने मीटर के इतने रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया, नहीं आ गया, यस सर, बोलो बच्चों। इससे पीछे वाले क्वेश्चन को भी तो ऐसे किया था मैंने, यस सर। भाई इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ 11 मीटर चला था, क्या चला था, 11 मीटर। समझ में आ गया ना, मैंने सिंपल बोला था, डिवाइड कर दो, क्या कर दो, स्टेटमेंट लिखिए तो स्टेटमेंट इस हिसाब से लिख लो, सर को और भी अच्छा लगेगा, आपने पूरा फुल स्टेटमेंट के साथ कर दिया कि इतने मीटर बराबर 1 रिवॉल्यूशन, इतने मीटर के बराबर, देखो
आपने जो सर्कमफ्रेंस निकाला ना उसका मतलब है 1 रिवॉल्यूशन। क्या होता है वो? 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन 1 रिवॉल्यूशन 1 रिवॉल्यूशन बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द, तो इतने मीटर में 1 रिवॉल्यूशन, इतने मीटर में, तो 1 मीटर में इतने रिवॉल्यूशन। सो आपको चलना है इतना मीटर, इंटू कर दो। यूनिटरी मेथड कहते हैं ना इसे, क्या कहते हैं इसे? यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? 1 की। चलो करो, नोट करो। कितने को बच्चों? अ पीस ऑफ वायर, देखना ढंग से जरा। एक तार का लंबाई है, अ पीस ऑफ वायर जिसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसे मैंने बैंड करके मैंने एक आर्क बनाई है सर्कल की। इस बैंड इन द फॉर्म, उसे मैंने बैंड कराया इन फॉर्म ऑफ एन आर्क। कैसे बैंड कराया? इन फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल का मैंने आर्क बनाया, सबटेंडिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री एट इट्स सेंटर। तो सेंटर पे वो आर्क कितना एंगल बना रही है? 45। तो हमें निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल। मुझे सर्कल का रेडियस देखो। क्वेश्चन देखो वाला, एक पीस ऑफ वायर है, एक तार की लंबाई 11 सेंटीमीटर है और उस तार को मैंने मोड़ के एक सर्कल का आर्क बनाया है। सर्कल का आर्क मतलब मैंने ऐसे बनाया, सर्कल का आर्क बनाया है। ये आर्क हो गया ना सर्कल का। इसने कितना एंगल, सेंटर पे कितना एंगल रखा? 45 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन में जो 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर ये आर्क ऑफ सर्कल है, लेंथ ऑफ आर्क है। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। तो बच्चों लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है बताइए? लेंथ ऑफ आर्क होती है 11। क्या होती है? या 11 है। लेंथ ऑफ आर्क 11 होगी ना। और एक तार था 11 सेंटीमीटर लंबा, उससे मैंने आर्क बनाया, आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया? 11 ही तो हो गया, उसी तो बनाया है। तो लेंथ ऑफ आर्क वैसे होता क्या? थीटा बाई इंटू में बराबर थीटा की वैल्यू यहाँ पर इंटू में पाई की वैल्यू आर मुझे निकालना। डिशम कर दो, ठीक है? बोलो बच्चों। अब ये 4 है ना और ये 7 है, ये ऊपर गया 22 नीचे आ जाएगा। सो आर की वैल्यू कितनी होगी? 11 गुणा 7 गुणा 4 और ये 22 नीचे। इसको इससे काट दो, इससे काट दो। आर की वैल्यू कितनी होगी? 14। कितनी होगी बच्चों? कर लेंगे ऐसे। अरे ये दोनों ऊपर चले गए ना और 22 नीचे आ गया। तो इसमें ध्यान दो, एक पीस था, एक वायर था 11 सेंटीमीटर लंबा और उसे मैंने बैंड करके क्या बनाया? एक सर्कल बनाया, एक सर्कल का आर्क बनाया, एक सर्कल का, यानी वो जो 11 सेंटीमीटर है वो आर्क ऑफ सर्कल है। ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है। क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क। चलो नोट करो इसको। चलो एक और क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज, द सम ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का जो सम है, इज 135 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है फाइंड द रेडियाई ऑफ सर्कल। क्या निकालना है मुझे? फाइंड द रेडियाई ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियाई ऑफ सर्कल। इस क्वेश्चन को समझो, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे, देखो एक सर्कल ऐसे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं, ऐसे कर दिए टच। अरे बोलो। यस सर। अब मान लीजिए ये ऐसे चीज़ बनाई है, ऐसे देखो, ये इसका रेडियस R1 हो गया और इसका रेडियस कितना हो गया? R2। बोलो बच्चों, ये इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश, इसका सेंटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया? R1, इसका रेडियस R2। तो इस वाले सर्कल का एरिया कितना है? पाई R1 स्क्वायर। कितना बच्चों? पाई R, और उस वाले का पाई R2 स्क्वायर। तो इनके एरियाओं का सम कितना दे रखा? 130 पाई, 130 पाई कॉमन ले लो बच्चों। तो ये कितना हो गया? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। ये कितना हो गया? 130 पाई, 130 पाई। बच्चों समझ में आ गया? 130 पाई हो गया। अब इस पाई से पाई को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो क्या इक्वेशन बन गई? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 130, इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 1 से चला मामला। अब आगे बढ़ो। उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? R1 प्लस R2, वो कितना दे रखा है? 40।
अरे सेंटर्स के बीच का यार, ये यहाँ से यहाँ था डिस्टेंस, ये यही तो बैठा R1 प्लस R2, यही तो बैठा। तो R1 प्लस R2 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकालो R1 की। सो R1 की वैल्यू क्या होगी 14 माइनस R2, 14 माइनस, और ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ऐसे मत बना देना एरो सा, इंग्लिश में लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कैसे पुट करोगे पता है ना, करो पुट। ये कितनी होगी 14 माइनस R2, 14 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर बराबर 130। अब होल स्क्वायर सॉल्व करो, 196 प्लस के R2 का स्क्वायर माइनस 28 R2, ये तो आता ना सॉल्व करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कितना हो गया R2 स्क्वायर बराबर 130। अब 196 माइनस कर दो, R2 कितना हो गया 2R2 स्क्वायर माइनस के 28 R2 बराबर 130 माइनस 196। बोलो बच्चों, तो ये कितना हो गया बताइए बच्चों, 2R2 स्क्वायर माइनस के 28 R2, 130 में से 96 गए तो कितना बचा, माइनस के 196 में से माइनस कर लो, 196 में से 30 माइनस कर लो, 6 66, तो कितना आ गया माइनस के 66, माइनस के 66। अब 66 इधर ले आओ, 2R2 स्क्वायर माइनस 28 R2 प्लस 66 इक्वल टू 0, 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, R2 स्क्वायर माइनस 14 R2 प्लस 33 इक्वल 0, इक्वल्स टू 11 33 होते हैं ना, माइनस 11 R2 माइनस 3 R2 प्लस फैक्टर भी कर लिए, क्या कर लिए हमने फैक्टर। तो यहाँ से R2 कॉमन ले लो, R2 माइनस 11 माइनस 3 कॉमन, R2 माइनस 11, अरे बोलो बच्चों, तो R2 माइनस 11 और R2 माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। सो R2 की वैल्यू क्या आ गई 11 और R2 की वैल्यू क्या आ गई 3, R2 की वैल्यू क्या आ गई 3, आ गई वैल्यू। अब सुनो बच्चों, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, R1 की वैल्यू क्या थी 14 माइनस R2, तो 14 माइनस 11 ये हो गई 3, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं लूँ 11 तो ये क्या हो जाएगी, नहीं अगर मैं 3 ले लूँ, क्या ले लूँ मैं 3, तो क्या हो जाएगी 11, क्या हो जाएगी। तो अगर मेरा R1 11 है तो R2 क्या है 3, और अगर मेरा R1 3 है तो R2 क्या है 11, R2 क्या है, तो ये हमारे आंसर है। क्या पूछा था इसमें, यही आंसर है, कर लोगे श्योर हो। तो कितना सिंपल था ना क्वेश्चन। तो मतलब दो सर्कल एक दूसरे को एक्शनली टच कर रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं, एक्शनली टच कर रहे हैं, और उनके एरियाओं का सम गिवन है। तो इसका एरिया कितना हो गया पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया पाई R2 स्क्वायर, इनके एरियाओं का सम कितना हो गया 135। तो पाई से पाई कॉमन ले लिया, एक इक्वेशन बना दी। अब उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये और ये पूरा डिस्टेंस, मतलब R1 प्लस R2 इज गिवन टू यू, ठीक है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर कर दिया और सॉल्व कर दिया, इक्वेशन बना दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्व कर दिया। कर लोगे श्योर हो, कर लोगे, चलो तो नोट करो, नोट करो बच्चों। इजी है ये भी, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील। देखो क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। एक सर्कुलर व्हील है हमारे पास, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस ऑफ एरिया है, ऑफ एरिया, ऑफ एरिया इज 6.16 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर, 572 मीटर। इस वाले क्वेश्चन को मैंने अभी बताया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सर्कल की, पर सर्कल की सरकमफ्रेंस तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि रेडियस नहीं है, पर एरिया तो गिवन है ना, एरिया से क्या निकाल लो रेडियस, वहां से क्या निकाल लो सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये चीज क्या है हमारे पास एरिया, ये चीज क्या है हमारे पास, और ये चीज क्या है हमारे पास डिस्टेंस। अरे समझ में आ गया भैया, अरे इस अभी तक दो क्वेश्चन करे थे ना, तो उनमें रेडियस गिवन थी तो हमने सरकमफ्रेंस निकाल ली थी, इसमें एरिया गिवन है, क्या गिवन है इसमें, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताइए 6.16, सो पाई की वैल्यू क्या हो गई आर स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, सही है। तो ये 7 ऊपर 22 नीचे है ना, बस आर स्क्वायर निकाल के छोड़ दो यार ऐसे, हाँ ये ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे, और ये 22 हमारा नीचे, 22 हमारा यहाँ से पॉइंट आके लगा देंगे 00 है ना, 22 से कट जाएगा, कटना तो चाहिए, 22 से 66 होता है ना, 22 दूनी 44 कितने बचे, 22 दूनी 44 कितने बचे, माइनस कर लो यार, 61 से 44 माइनस कर लो, 11 में से 4 गए 7, 170, हाँ तो 22 अट्ठे कट जाएगा, 22 अट्ठे, तो 7 अट्ठे 56 का 6 का, हासिल लगे 5, 7 चौक 28 और 5
28 और 5 33, कितना हो गया, नीचे कितना आ गया 100। इसका स्क्वायर रूट तो कुछ होता नहीं है, कुछ गलत हो गया, दोबारा से देखो, क्योंकि इसका स्क्वायर कुछ होता नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है 6.16, लेट अस चेक 6.16 गिवन है ना, ठीक है। हाँ तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, 7 मेरा ऊपर गया और 22 नीचे आ गया, है ना, ऐसे। तो 336 आ गया ना, नीचे 100 आ गया, 336 नीचे 100 आ गया। 7 8 56 का 6 का, यहाँ से लगे 5, 7 चौक 28 और 5 33, और मैंने इससे कहा था 22 क्या हो गया, इसे कटी करिए हमने इसकी, ये 48 कैसे आ गया, 22 तीय 38 आएगा, 22 तीय नहीं, 22 दूनी 44, 2 आएगा भैया, 22 तीय तो ज़्यादा हो रहा था ना। तो 7 8 56 का 6 का, से देखो ये स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो मैं समझे गलत हो रहा है, मैंने स्क्वायर रूट आना चाहिए था। 7 8 56 का 6 यहाँ से लगे 5, 7 दूनी 14 और 5 19, अब सही आ रहा है 196, 190 ये हो गया आर स्क्वायर, 2 यहाँ से हटा के डाल दो इस पे, 196 अपॉन में 100 पे डाल दो अंडर रूट, ये हो गया 14, ये हो गया 10। सो आर की वैल्यू कितनी होगी 1.4, 1. अब क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस, क्या निकालेंगे हम, नाउ क्या निकालो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में 1.4, डिशुम 0.2, 22 दूनी 44.2 कितना हो गया 8.8, 8.8 ये मीटर सेंटीमीटर चल रहा है, मीटर क्या चल रहा है बच्चों ये मीटर। अब इतने मीटर बराबर बोलो 1 रिवॉल्यूशन, 1 तो 1 मीटर में कितने रिवॉल्यूशन, ये 1 ऊपर और 8.8 नीचे, है ना। तो इतने मीटर में कितने रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई, है ना, यानी कैसे 1 अपॉन में 8.8 इंटू में 572, तो यहाँ से पॉइंट हटा के लगा दो 0, कितना लगा दो 0। अब कितनी बार जाएगा 2 पे, 88 को डिवाइड करो, यहाँ पे कर लो बच्चों कैलकुलेशन ऐसे, ये सर 572 ऊपर है, 10 नीचे और 88 नीचे, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ओ ये तो फिर नहीं कट रहा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 22 तो कटेगा नहीं, प्राइम नंबर आ गया ना। देखो यार फिर मिस्टेक हो गई कुछ, 196 किसका होता है, 14 का ही तो होता है, कहाँ पर 4 से काट रहे हैं ना इसको, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिया 12 का 2, 4 चौक 16, हाँ ऐसे ही कट रहा, तो 22 के टेबल में तो आएगा नहीं 3, ये तो सही लग रहा है मुझे 1.4। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, 2 किसको, ओ 11 से कट रहा है, ठीक है वेरी गुड, 11 से कट रहा है बच्चों, 11 एकम 11, 11 3 चाहिए और 11 2 चाहिए, 2 से इसको काट दो, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, सो राइट आंसर इज 65। नाउ आंसर मैच करो, से 11 से कट रहा था वो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना हमने 3 क्वेश्चन करे ना, 2 क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन थी, तो वहाँ हमने सर्कमफ्रेंस निकाल ली और फिर डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया डिवाइड। इस वाले क्वेश्चन में एरिया गिवन था, तो वहाँ से हमने रेडियस निकाली, फिर सर्कमफ्रेंस निकाली, फिर कर दिया ऐसे। जो भी आप सर्कमफ्रेंस निकालोगे उसको क्या बोलोगे भाई, इतने मीटर बराबर 1 रिवॉल्यूशन हो गया, है ना। जैसे आपने सर्कमफ्रेंस नहीं निकाली तो क्या बोलोगे स्टेटमेंट में, इतने मीटर बराबर 1 रिवॉल्यूशन, सो 1 मीटर बराबर इतने रिवॉल्यूशन, सो इतने मीटर के लिए इतने रिवॉल्यूशन। 3 क्वेश्चन एक जैसे करें, बिल्कुल कर लोगे, श्योर हो, पक्का ना। चलो तो नोट करो फटाफट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट is the ratio of the areas of circle, what is the ratio of areas of circle and an equilateral triangle, and an equilateral triangle। एक कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल, whose diameter and side are equal, जिसकी डायमीटर जो है एंड जो साइड है वो क्या है बच्चों, वो दोनों इक्वल है, whose diameter and side are equal, whose diameter and side are equal। मतलब इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है, सुनो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये एक सर्कल है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ये ट्राइंगल है, ये सर्कल की रेडियस होगी, इनके एरियाओं का रेशियो क्या होगा, जबकि डायमीटर साइड सब बराबर है, डायमीटर और साइड क्या है सब बराबर है, डायमीटर एंड साइड आर इक्वल, मतलब इसकी जो डायमीटर है और जो इसकी साइड है वो दोनों इक्वल है, मतलब इसकी साइड ही डायमीटर है। अरे बच्चे बोलो, एक बात बताओ, जब इसकी डायमीटर और साइड इक्वल है इसकी, तो डायमीटर अगर इसकी d है तो रेडियस कितनी होगी r/2, d/2, रेडियस कितनी होगी इसकी d/2, सही है, ये रेडियस होगी ना d/2,
एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना हो गया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है पाई इंटू में डी बाई 2 स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया पाई डी स्क्वायर बाई 4। इक्वेशन बन गई। अरे समझ में आगे नहीं आ गया? अरे बोलो बच्चों। अब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है बोलो, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू में बच्चों। पर प्रॉब्लम तो ये है साइड ही डायमीटर है, साइड ही क्या है, तो डी का स्क्वायर लिख दो यार, इक्वेशन 2 1/2 कर दो, 1/2 सही है, हो गया ना क्वेश्चन। तो ये कितना है हमारे पास बोलो पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसके डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा √3/4 इंटू में डी स्क्वायर, सही है। Yes, sir. इसको इससे उड़ा दो, इसको इससे उड़ा दो, कितना आंसर आ गया पाई बटे √3, तो आंसर कितना आ गया पाई रेशो √3, पाई रेशो कर लोगे ऐसे। Yes. देखो आंसर, ये साइड ही डायमीटर है यार, ए बी डी है, ए बी डी है, ए बी डी है, कर लोगे, Yes, sir. कर लोगे ना, श्योर हो? Yes, sir. चलो तो ठीक है।